जय हिंद दोस्तों। ये सरकारी नौकरी का दुख क्यों नहीं ख़त्म होता? मिल जाए तो बुरी है और ना मिले तो बुरी है। अब जिसको मिल गई उसको होम पोस्टिंग नहीं मिली या ढंग का डिपार्टमेंट नहीं मिला या फिर सैलरी कम है, और जिसको नहीं मिली वो सोच रहा है कि मुझे 10,000 ही मिल जाए, 10,000 में भी कर लेंगे। अब मिलने के बाद क्या समस्या होती है लोगों को कि उनको घर चाहिए। अगर मैं मिलिट्री की बात करूं तो आदमी बहुत कूदेगा कि हमको नौकरी मिल गई है, ये है वो है, और जब वो वहाँ पे जाता है साल 2 साल बाद उसके दिमाग एकदम होश पैतड़े हो जाते हैं कि यहाँ इतना काम है। क्योंकि भाई साहब सरकारी नौकरी तो उसने ये मेहनत करके इसीलिए ली थी कि उसको कुछ काम ना करना पड़े। समाज में एक टैबू बना हुआ है कि सरकारी नौकरी मतलब सिक्योरिटी, कोई काम धंधा नहीं, सब ऐसे ही मज़े से चलता है। और जब वहाँ पहुँचते हैं तो लगता है मज़े तो कुछ नहीं है, यहाँ और गुलामी करने पड़ रही है। फोर्स में ये दशा है कि आज भी वहाँ पर ब्रिटिश ज़माने में जिस तरह से सैनिकों को ट्रीट किया जाता था वैसे ही ट्रीट किया जाता है। कोई बहुत ज़्यादा सुविधा उनको नहीं मिल जाती है। ऐसा नहीं कि तुमको बहुत बड़ा लग्जरी बंगलो मिलेगा, उसमें आपका रूम होगा और 2-4 नौकर चाकर होंगे। वो टीन शेड के नीचे सब पड़े हैं बेंच टाइप के, लेटो उसी में। कोई आया है ड्यूटी करके मज़ेदार गाने बजा के सुन रहा है। तुम सोच रहे हो कि हम और ज़्यादा पढ़ाई कर लें और किसी में ले लें, वो भी हो नहीं पा रहा है। तब जाता आदमी फ्रस्ट्रेशन में। पहले उसको लगता था कि मैं घर में सबसे अमीर बन जाऊंगा नौकरी करके, और जब उसको नौकरी मिलती अब उसको लगता है कि घर में जो और भाई लोग हैं वो खेती करके ही अमीर हुए जा रहे हैं और हम यहाँ नौकरी करके भी परेशान हैं। और ये बात सिर्फ फोर्स पर नहीं है, जो सिविल में नौकरियाँ हैं, चाहे वो पुलिस की हो, ग्रुप सी की डी की जितनी भी हैं, सेटिस्फेक्शन उनको भी नहीं है। खैर ए और बी की तो बात ही नहीं कर रहे, क्योंकि ए और बी में जो जाता है वो फाइन क्लास जाता है, उसको पहले से पता होता है कि हमें क्या करना है और हम अपने जीवन में किस उद्देश्य को लेकर के कहाँ पर जाना चाहते हैं। वो शिकायत नहीं करेगा। IAS IPS शिकायत नहीं करते, क्योंकि भाई साहब इतना बड़ा ओहदा होता है। वो जब उसने तैयारी करी होती 3-4 साल, तो वो एक तैयारी का नज़रिया ही अलग है। ठीक है, जो आदमी अपने पावर का सही यूज कर लेता है तो उसको बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है। लेकिन जो ये मैं जिन नौकरियों की बात कर रहा हूँ जिसके पीछे भीड़ बहुत ज़्यादा है, इन लोगों को सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती, मिलने के पहले भी और मिलने के बाद भी। अब बाहर चले गए तो उनको परिवार की टेंशन हो रही है। भाई तुमको शादी भी करनी है, तुमको बच्चों को भी देखना है आगे चल के, लेकिन वो वहाँ से मैनेज तो नहीं हो पा रहा है। जितना भी फोर्स विभाग में कर्मचारी है उसकी सबसे बड़ी समस्या यही है कि वो घर से दूर है और अपना परिवार साथ में नहीं रख पा रहा है। अगर परिवार साथ में है तो भी उसको टेंशन है, क्योंकि 2-4 लोगों ने परिवार रखा है, 20 लोग ऐसे ही घूम रहे हैं, उन्हें तो परिवार नहीं रखा, तो उसमें भी एक अनिश्चितता रहती है, सिक्योरिटी उतनी मन में नहीं रहती। तो सार यही है जीवन का कि संघर्ष तो है। नौकरी करने के बाद थोड़े संघर्ष जरूर कम हो जाते हैं, लेकिन समस्याएं आती हैं नया रूप लेकर के। और अभी तुम जिस समस्याओं से जूझ रहे हो ये थोड़ी अलग हैं, वो थोड़ी अलग होंगी। अल्टीमेट सोल्यूशन क्या है किसी भी बात का? कि बिंदास ज़िंदगी जीना चाहिए। मिली है तो सही, और मिल गई है तो भी उसकी कदर करो और सही से चलो, सही से जियो। पैसा मिल रहा है, पैसे का सही यूज करो। ऐसा नहीं है कि तुमने नौकरी पा ली और तुम जा करके इतना ज़्यादा मतलब उड़ने लगे, या फिर अपने परिवार वालों को सबको इतना ज़्यादा पैसा वैसा बांट दिया कि आपने कुछ अपने पास रखा नहीं, तब जाके और ज़्यादा समस्याएं हो सकती हैं। बाकी आप लोग समझदार हो। चलिए ठीक है, जय हिंद। मिलेंगे अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दिया करो।